17वें मीडिया कप की विजेता बनी इलेक्ट्रॉनिक टीम 35 रनों से आकाशवाणी को दी करारी मात। रनवे रैयाम मार्ग में समेला गांव के समीप शराब लदी कार पलटी, चालक फरार। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केवटी रनवे में जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी ने किया निरीक्षण। इग्नू का 37वां दीक्षांत समारोह सोमवार को मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में किया गया आयोजित। दरभंगा के सदर अंचल में नए अंचलाधिकारी ने किया पदभार ग्रहण, तो ही निवर्तमान अंचलाधिकारी को दी गई विदाई। दरभंगा के कामेश्वर नगर में स्थित महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह मेमोरियल अस्पताल में राजकुमार सुवेश्वर सिंह की 78वीं जयंती समारोह का किया गया आयोजन। आयशा और RYA के द्वारा बीते 2 दिनों से हो रहे जनमत संग्रह का मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय के समक्ष की गई गिनती। दरभंगा के श्यामा मंदिर के पास अवैध रूप से लगा रहे दुकानों को मिथिला विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने किया जांच, जानकारियां की एकत्रित। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर स्थित डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में मंगलवार को 17वें मीडिया कप का फाइनल मैच आकाशवाणी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बीच खेला गया। वहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीम ने आकाशवाणी को 35 रनों से करारी मात देकर 17वें मीडिया कप की विजेता टीम बनी। 17वें प्रमंडलीय मीडिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला था। खिताबी भिड़ंत आकाशवाणी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का के बीच थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने 135 रन बनाए। जवाब में आकाशवाणी की पूरी टीम 100 रन पर आउट हो गई और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आदर्श ने जीत दर्ज की है। 17वें बार की वह चैंपियन बनी। इस मैच में मैन ऑफ द मैच तुफैल रहे जिन्होंने 70 रन बनाए। और रनवे रैयाम मार्ग में समेला गांव के समीप शराब लदी कार पलट गई। कार पलटने के बाद चालक फरार हो गया। उत्पाद निरीक्षक प्रकाश कुमार राम ने बताया कि उत्पाद विभाग की गाड़ी को देखते ही चालक कार लेकर भागने लगा। भागने के दौरान उक्त जगह कार पलट गई और चालक कार छोड़कर भाग गया। तलाशी के दौरान कार के अंदर से 5 प्लास्टिक के बोरे में नेपाली सोफिया शराब बरामद किया गया। वहीं शराब के साथ कार को जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केवटी रनवे में जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर अमरेंद्र कुमार मिश्रा ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कोल्ड चेन व उपस्थिति पंजी आदि का निरीक्षण करते हुए टीकाकरण के गैप में भरने का निर्देश दिया। वहीं मौके पर डॉक्टर अमरनाथ कुमार, BMC गणेश आचार्य आदि मौजूद थे। कार्यक्रम का प्रारंभ क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर संतन कुमार राम एवं मानद अतिथि प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी द्वारा समवेत रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। डॉक्टर संतन कुमार राम ने मानद अतिथि का शाल एवं पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। इस कार्यक्रम में दीक्षांत भाषण देते हुए मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति जो मानद अतिथि के रूप में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि बहुत चीज हमारे पांडे साहब ने बताया, ये रिन्यूअल होना चाहिए, लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से जो हम चाहते हैं या आज का व्यवहारिक दुनिया चाहता है कि हम मोरली अपने स्टूडेंट्स को मजबूत करें, जिसकी कमी अब आ गई है। जब हम पढ़ते थे उस समय का रिलेशन और अभी का रिलेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने एफर्ट्स, अपने मोरालिटी के द्वारा ऐसे विद्यार्थी और दूसरा भाग जो है वो अपने मेधा से
छात्र ग्रहण करता है। तीसरा भाग जो है अपने सहपाठियों से द्वारा इंटरेक्शन, जिसको आजकल पीयर इंटरेक्शन के नाम से कहा जाता है। तो पीयर इंटरेक्शन हमारे प्रातः इसमें भी कहा गया है, और उसके बावजूद भी कुछ हिस्सा बचा रह जाता है, जो कि सिस्टम कालक्रमेण अनुभव से, तो आजकल एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात हो रही है, तो अनुभव द्वारा सीखना, तो आगे चलकर समाज में जो उसका हम पालन करेंगे, जो कुछ ग्रहण करें, उसके दौरान कई चीजों को हम अध्ययन करेंगे, उससे शोध करेंगे, चिंतन मनन करेंगे, तो उसके नए नए आयाम, नए नए अर्थ निकलते जाएंगे, उससे हमारा और भी ज्ञान परिपक्व। मंगलवार को सदर अंचल के अंचलाधिकारी के रूप में रणधीर कुमार ने पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्हें यह पदभार ग्रहण निवर्तमान अंचलाधिकारी इंद्रासन शाह के द्वारा सौंपी गई है। बता दें कि नवनियुक्त अंचलाधिकारी रणधीर कुमार सीतामढ़ी के वेल्सन ब्लॉक में कार्यरत थे, जिसके बाद उनका तबादला दरभंगा के सदर अंचल में अंचलाधिकारी के रूप में किया गया है। तो वहीं मौके पर मौजूद सदर अंचल के कर्मियों के द्वारा नए अंचलाधिकारी को पाग, चादर एवं माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। तो वहीं निवर्तमान अंचलाधिकारी को भी पाग, चादर, माला पहनाकर उन्हें विदाई दी गई है। समारोह रखा गया और सरकार की जितनी प्राथमिकताएं होंगी, क्योंकि अंचलाधिकारी के पद के रूप में जो दायित्व और कर्तव्य है, उसमें पहला है राजस्व संबंधी विषय, दूसरा है आपदा संबंधी विषय, तीसरा है विधि व्यवस्था। तो जो प्रायोरिटी होगी उसके अकॉर्डिंग काम किया जाएगा। जैसे भी राजस्व संबंधी विषय में आधार सीडिंग हो गया, या फिर अभियान बसेरा 2 हो गया, दाखिल खारिज को लेकर है। और उसी प्रकार अभी चूंकि आपदा के विषय में माननीय पूर्व विधायक जी भी पूछ रहे थे क्या वो संबंधी विषय में, तो उसका भी काम किया जाएगा। तो ये बताइए सर, दरभंगा में अतिक्रमण की समस्या बहुत ज़्यादा है, उसको कैसे समाधान करिएगा? जो अतिक्रमण का जो प्रोसेस उसको किया जाएगा, फॉलो किया जाएगा। जो अतिक्रमण एक्ट उसको बना हुआ अकॉर्डिंग फॉलो किया जाएगा। अपना शुभ नाम बता दें। मेरा नाम रणधीर कुमार होगा, पहले मैं सीतामढ़ी पोस्टेड था। दरभंगा का कार्यकाल मेरे लिए बहुत ही संतोषप्रद रहा। यहाँ के जनता, जनप्रतिनिधि लोग, सभी कार्यालय कर्मी का सहयोग रहा। जो चौथा स्तंभ आप लोग हैं, मीडिया, उन लोगों का भी बड़ा सहयोग रहा है यहाँ काम के लिए। काफ़ी मेरा कार्यकाल संतोषप्रद मैं अपने को माना। जो भी प्राथमिकताएं रही, बहुत सारी को मैंने पूरी भी की, कुछ चीज़ें शेष रह गई हैं जो हमारे अनुज आए हैं वो करेंगे। अतिक्रमण के संबंध में भी जहां तक आप लोगों ने इनसे पूछा, तो बहुत सारे अभिलेख खुले हुए हैं। बहुत सारे अतिक्रमण में कार्रवाई भी हुई है पूरे शहर में। आप लोगों ने देखा है कि समय समय पर मैंने अतिक्रमण वाद चलाया है, बहुत रूल बनी है नए अतिक्रमण हटाने के बाद। तो जितनी हमको प्राथमिकताएं मिली, जिला के वरीय पदाधिकारी से या जनता से सहयोग मिला हमको, और हमने उसको बढ़िया से एक्सिक्यूट किया। जो भी कार्य रहा, मंगलवार को राजकुमार शुभेश्वर सिंह की 78वीं जयंती समारोह महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह मेमोरियल राज्य अस्पताल कामेश्वर नगर में मनाया गया। बता दें कि राजकुमार शुभेश्वर सिंह अपने पूर्वजों के तरह ही दानवीर थे। उनके द्वारा मिथिलांचल में 2 कॉलेज, संग्रहालय, अभिलेखागार, वहीं विभिन्न खेलों को बढ़ावा दिया और वे अभिव्यक्ति की आजादी के सबसे बड़े योद्धा थे। तो वहीं जयंती समारोह कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उद्घाटन डीएमसी के प्राचार्य डॉक्टर के मिश्रा के द्वारा किया गया। इस कॉलेज को जमीन दान दिया, धन दान दिया, और उसके चलते कॉलेज की स्थापना हुई। तो इनका प्रतिमा लगना चाहिए, और उसी एसोसिएशन के द्वारा मूर्ति बन के आई भी और आके पड़ी हुई थी, और हमारे प्राचार्य काल से पहले से वो मूर्ति पड़ी हुई है। हम जब आए तो हमारी इच्छा भी हुई कि मूर्ति लग जाए, लेकिन कुछ व्यवधान इस तरह से हुआ कि एम्स को लेकर के ज़मीन का ही कुछ क्लियरेंस नहीं था कि कौन सा ज़मीन बचेगा, कौन नहीं रहेगा। तो लोग प्रयास करना भी छोड़ दिया था। मैंने सिर्फ इतना ही किया कि जो महाराजा का मूर्ति ऐसे बेपद्र पड़ा हुआ था गर्दा धूल से, तो मैंने एक शीशा का बहुत अच्छा सा फ्रेम बना करके उन्हें उसमें सुरक्षित रखा कि कम से कम गर्दा धूल से तो बच सके। और उनकी हर साल चूँकि हम माल्यार्पण कर मंगलवार को यंग इंडिया जनमत संग्रह जो 18 और 19 फरवरी को शहर के अलग अलग शिक्षण संस्थानों, छात्रावासों, मोहल्लों और चौराहों पर हुआ था, उसकी गिनती मिथिला विश्वविद्यालय के मुख्यालय के समक्ष की गई है, जिसमें बतौर पर्यवेक्षक
वरीय अधिवक्ता मिथिलेश्वर सिंह ने जनमत की गणना कर बताया कि यंग इंडिया के बैनर तले कई छात्र नौजवान संगठनों ने देश के 100 से ज्यादा शहरों में जनमत संग्रह किया है। तो देश भर के 100 से ज्यादा जिलों में हुआ है। दरभंगा में भी हम लोगों ने आम आवाम के बीच तैयारी कर रहे छात्रों के ग्रुप्स में हॉस्टल में जाकर के हम लोगों ने जनमत संग्रह किया। हजारों नौजवानों ने इसमें शिरकत की और जैसा कि पर्यवेक्षक ने आपको बताया कि उसका रिजल्ट जो है 98-99% है, जो ये बताता है कि रोजगार की जो समस्या है वो बहुत ही भयानक स्तर पर है और सरकार को इसको हल करना चाहिए। अभी हम लोग इस जनमत संग्रह के बाद लगातार छात्र नौजवानों के संपर्क में हैं, उनके बीच अभियान में हैं और इस अभियान को चलाते हुए 28 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रदर्शन रोजगार के सवाल पर होगा। इसमें दरभंगा से भी सैकड़ों हजारों की संख्या में नौजवान दिल्ली जाएंगे। ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। 2024 को में मोदी जी को सत्ता से हटाने तक की ये लड़ाई है जो आगे जारी रहेगी। परिचय संजीव कुमार चौधरी, राज्य सह सचिव। मंगलवार को मिथिला विश्वविद्यालय के भू संपदा पदाधिकारी डॉक्टर कामेश्वर पासवान के द्वारा श्यामा मंदिर परिसर के आसपास लगाए जा रहे अवैध रूप से दुकानों की जानकारियां एकत्रित की, जिसमें मौजूद दुकानदार का नाम, पता एवं उनका मोबाइल नंबर नोट किया गया। इस मौके पर भू संपदा विभाग के कई कर्मी एवं अन्य लोग मौजूद थे। इसके डायरेक्शन यूनिवर्सिटी हेड डायरेक्शन कौन दे सकते हैं, आप जानते ही हैं। और जहाँ तक ये पर्पस क्या है, बैठेंगे तो बता देंगे, ऑफिस में आइएगा। अभी सर क्या कारण है जो सबका नाम पता है? कारण तो खैर वहीं आइएगा तो बैठा, हम भी तो कारण का सर ही बता पाएंगे क्या कारण है। हम लोगों को जो आदेश के आलोक में क्या आदेश मिला है कि जितने भी दुकानदार हैं सबका नाम पता नोट करना है? अभी तो यही। आपका क्या बात है?